नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर बाकी आगे की क्लासों में अपन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग सभी में पूछे जाते हों। चाहे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। एलसीएम एचसीएफ मैंने पार्ट 1 में समझा दिया है, तो आप पहले पार्ट 1 देखें। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। तो क्रम से देखें, आपको तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। उधर मैं एलसीएम एचसीएफ का बेसिक जानकारी पूरी कंप्लीट दे चुका हूँ। तो अब अपन देखते हैं इसके सवाल। तो अपन इस क्लास में 2 सवालों की बात करेंगे। एक संख्या 12, 18 और 24 का लेसे वे में से ज्ञात कीजिए। संख्या 12, 18 और 24 का लेसे वे में से ज्ञात कीजिए। और बिल्कुल ही अलग मेथड आज मैं कराने वाला हूँ आपको। जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसको भी नहीं है, अलग अलग विधियाँ हैं, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। आपको चाहे एलसीएम ज्ञात करना हो, चाहे एचसीएफ ज्ञात करना हो। तो पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात लिखाई थी और आपको याद करने के लिए भी बोली थी कि एलसीएम के लिए उभयनिष्ठ संख्या की उच्चतम घात गुणा ए उभयनिष्ठ संख्या की भी उच्चतम घात। लेकिन एचसीएफ में केवल उभयनिष्ठ संख्या लेते हैं, ए उभयनिष्ठ संख्या नहीं लेते। ए उभयनिष्ठ संख्या की भी न्यूनतम घात लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। बस यही 2 बातें आपको याद रखनी है और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, पहले दे रखा है 12, फिर है 18, फिर है 24। तो अपन इसको 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को अपन तोड़ सकते हैं डायरेक्टली 4 गुणा 3, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 2 गुणा 3। डायरेक्ट आपको करके देखना है। उधर 18 को क्या तोड़ सकते हैं अपन? 2 गुणा 9, और 9 को क्या कर सकते हैं? 3 गुणा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। 24 को संख्याओं में बांट लो, 24 को अपन लिख सकते हैं 8 गुणा 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3। 2 की घात 3 8 गुणा 3 करते हैं 24 आ गया। तो बस एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं इसका? एलसीएम, फिर क्या ज्ञात कर लेंगे? एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो वही जो पार्ट 1 में अपन ने बात की थी एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम में उभयनिष्ठ संख्या की उच्चतम घात, उभयनिष्ठ संख्या की उच्चतम घात गुणा ए उभयनिष्ठ संख्या की भी उच्चतम घात। तो 2 2 2, तो सभी में 2 2 क्या है? उभयनिष्ठ है। उच्चतम घात क्या है 2 की? उच्चतम घात हो गई 3 इंटू 3 3 3। उच्चतम घात क्या है? 3 की घात 2, और इनको गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2 की घात 3 का मान हो जाता है अपना 8, और 3 की घात 2 का 3 गुणा 3 9, 9 8 कितने हो जाते हैं? 72। तो दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ दी गई 12, 18 और 24 का एलसीएम, 12, 18 और 24 का जो एलसीएम है वह कितना हो गया? 72 हो गया। अब अपन बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है? उभयनिष्ठ संख्या की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात गुणा ए उभयनिष्ठ संख्या को छोड़ देते हैं, केवल उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर होता है। तो उभयनिष्ठ 2 2 2, इसकी न्यूनतम घात 2 की क्या है? 2। 3 3 3 भी उभयनिष्ठ है, छोटी घात क्या है सबसे? 1। 3 गुणा करेंगे तो 6 आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना? 72। एचसीएफ कितना? 6 हुआ। तो अपन ने पहली क्लास में भी इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर ली और आपको रिवाइज हो जाएगा। ये तरीका जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कम टाइम में सवाल करने के लिए बेस्ट है।
सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या उधर नहीं आती, आपको डायरेक्ट बस उनके गुणनखंडों में तोड़ना आना चाहिए। अब अपन देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत। तो अब देखते हैं अपन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। प्रत्येक से कैसी विभाजित हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो अपन इनका क्या निकालते हैं? HCF। 12, 15 है, 18 है, 27 है। तो 12 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 गुणा 3। 15 को 3 गुणा क्या लिख सकते हो? 5। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। 27 को लिख सकते हैं 3 की घात। तो इनका जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है, पूर्णतः विभाजित की बात करता है कि जिनसे पूर्णतः विभाजित हो वे संख्या अपन को निकालनी हो तो एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने का वही तरीका अपना कि उभयनिष्ठ संख्या की उच्चतम घात। उभयनिष्ठ क्या है? 3 3 3। तो 3 की घात कितनी ले लेते हैं? 3 उच्चतम घात। फिर 2 अउभयनिष्ठ है लेकिन 2 की उच्चतम घात क्या है? 2 की घात 2 इंटू 5 की उच्चतम घात क्या है? 5। तो इनको यदि अपन गुणा करते हैं 3 की घात 3 का मतलब 27। 27 2 की घात 2 4 4 पंजे 20 27 यानी 540। कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा इनका गुणा करने पर 540। अब अपन आगे देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितने अंकों की? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 लगा दिया। कितने हैं अंक? 5। तो 1 अंक तो अपन ने 1 लिख दिया। अब आपको 4 क्या लगा देनी है? 0। 1 कम 0 लगा दो। 1 2 3 4 ये बन गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें जो अपना एलसीएम आया है उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो उसका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है यानी 10,000। 5 अंकों की 1 लगा दिया। जितने अंकों की बूझी है उससे 1 कम करके 0 लगा दो। जैसे 5 अंकों की बूझी है तो 5 से 1 कम करके 4 0 लगा दी। अब अपन 10,000 में 540 जो एलसीएम आया है उसका क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे 10,000 में। तो एक बार गया 540, एक बार कितना जाएगा? 540 घटाया 0, इधर घटाया 6 और इधर घटाया 1, इसमें 9 में से 460, ऊपर से 0। तो अब घटाया अपन ने दिया भाग, 8 बार जाएगा 0, 8 चौके 32, 3 8 पंच 40, 3 43, घटाएंगे 0 8, एक इसको दे दिया इधर 280। तो शेष फल क्या बचा अपना? शेष फल बचा है 280। लेकिन अपन को तो पूर्णतः विभाजित करनी है। अपन को तो क्या करनी है? पूर्णतः विभाजित करनी है। और जब ये पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वह उससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कितना अधिक जा रहा है? 280 अधिक जा रहा है, इसलिए इसको घटा दो तो अभीष्ट संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या? अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या अपनी आ जाएगी 10,000 में से माइनस कर देते हैं 280। 280 जब माइनस करेंगे तो अपना बन जाएगा यानी 0, इधर 2, 9 में से 7, 9, ये 9,720 आंसर हो जाएगा। 9,720, 280 घटा दिए तो 9,720 आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित है वह कौन सी होगी? 9,720 होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही सवाल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आगे फिर लेके आएंगे पार्ट 3 में एलसीएम और एचसीएफ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी यानी MEA
को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।